so much, audience. Thank you. Thank you. Very good, very good. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. बढ़िया. बस. Thank you. Okay, देवी और सज्जनों, देखिए यदा कदा लोग कहते हैं कि समय से पहले कुछ नहीं होता। समय से पहले ना तो सूरज उगता है, ना फूल खिलते हैं और ना ही हीरे बनते हैं। इस कहावत ने लोगों के मन में कुछ इस प्रकार घर कर लिया है और ये धारणा बना ली उन्होंने कि समय से पहले कामयाबी भी नहीं मिल सकती। देव संजो, जरा सोचिए, अगर समय पर पौधे को पानी देने की मेहनत न की जाए तो क्या फूल समय पर खिलेगा? माना कि हर चीज के होने का अपना अपना समय होता है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि समय से पहले कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि समय से पहले एक चीज होती है और वो है मेहनत। अर्ज करते हैं कि कोई था जो रात भर इंतजार में बैठा रहा, कोई था जो रात भर इंतजार में बैठा रहा कब सूरज उगेगा और समय बदलेगा। वहीं कोई था जो मेहनत कर आसमान पर सूरज को टांग कर हाजिर हो गया। जो समझो, आज हमारे बीच कुछ ऐसे प्ले लॉन्ग खिलाड़ी बैठे हुए हैं जिन्होंने सही समय पर सच्ची मेहनत का महत्व समझा और उसी मेहनत के सहारे केबीसी के आसमान पर अपना अपना सूरज टांग कर देश के कोने कोने से यहाँ पर आ पहुंचे। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। मैं तोरल त्रिशा वसावड़ा राजकोट गुजरात से हूँ। मैं एक आई सर्जन हूँ। मैं केबीसी प्ले अलॉन्ग के जरिए जो भी धनराशि जीतती हूँ उसका इस्तेमाल अपने भतीजे और भतीजी के एजुकेशन के लिए करना चाहूँगी। मेरा नाम भारत भूषण पांडे है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। प्ले अलॉन्ग में आने का रीज़न ये है कि मैं यहाँ से जो भी धनराशि जीतूँ उसका उपयोग मैं अपनी वाइफ के साथ हनीमून जाने के लिए प्लान करूँगा। मेरा नाम मेघा हर्ष है। मैं बीकानेर राजस्थान से आई हूँ। मेरा नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। मैं केबीसी प्ले अलॉन्ग से जो भी धनराशि जीतूंगी वो मैं आर्ट और आर्टिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करना चाहती हूँ। मेरा नाम अतुल कोठारी है। मैं अलीराजपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरा नाम मंजू पटेल है। मैं मीरापुर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मैं केबीसी से जो भी धनराशि जीतूंगी उससे मैं खुद का घर बनाना चाहती हूँ। मैं गायत्री गुप्ता हिलका ट्रोट सिलीगुड़ी से आई हूँ। मैं माधुरी घोष बालासर उड़ीसा से आई हूँ। मेरा नाम चंद्रशेखर चौरसिया है। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं एक जॉब एस्पिरेंट हूँ और मैं केबीसी प्ले अलॉन्ग खेल करके अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं भी जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ। मैं सुनीता साहू जबलपुर मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरा नाम अंकिता आशी है। मैं जमशेदपुर झारखंड से आई हूँ। केबीसी में आना मेरे मॉम डैड का सपना था और मैं यहाँ से जीती हुई धनराशि से अपने हायर एजुकेशन को फंड करना चाहूँगी। आप सभी को हम थोड़ी थोड़ी प्रणाम करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अब जैसा कि आप जानते होंगे, आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, ट्रिपल टेस्ट, 3 प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक ट्रेन में इनमें से कहां रसोई का काम होता है? इन अ ट्रेन विच ऑफ दीज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ किचन? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए पोस्टल वैन, बी पेंट्री कार, सी स्लीपर कोच या डी इंजन। पोस्टल वैन, पेंट्री कार, स्लीपर कोच, इंजन। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? बी पेंट्री कार। अब देखते हैं बी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी मंजू पटेल जी को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। ऑलराइट, और सबसे कम समय किसका लगा? भरत भूषण पांडे जी का 1.16। बधाई बधाई बधाई। तो लीडर बोर्ड पे स्थिति ये बनती है कि भरत भूषण जी नंबर 1 स्थान पर आ गए। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पक्षी की एक चोंच होती है जिससे कीड़ों को खोजने के लिए वो पेड़ों में छेद करती या करता है?
Which of these birds has a beak used for drilling into trees to find insects? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए मराल यानी कि फ्लेमिंगो, बी बाज ईगल, सी कठफोड़वा यानी कि वुडपेकर, या डी पेंगुइन। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? सी कठफोड़वा, वुडपेकर सही जवाब है। अब देखते हैं सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये है उनके नाम। मंजू पटेल जी को फिर उत्तर नहीं आया। मंजू जी कहाँ हैं आप? क्या बात है देवी जी, ऐसा भरा हुआ अपने सिंदूर अपने मांग में। सबसे कम समय किसका लगा? अंकिता आशी जी का 1.22 सेकेंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति थी कि भरत भूषण जी नंबर 1 स्थान पर थे और अंकिता और भरत भूषण जी दोनों जो है वह प्रथम स्थान पर हैं। ये टाई हो गया है इनका। अब आएगा आपके सामने तीसरा और आखिरी प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर दक्कन का पठार पर स्थित है? Which of these cities is located on the Deccan Plateau? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए ईटानगर, बी पुणे, सी लखनऊ, या डी दिल्ली या दिल्ली। ईटानगर, पुणे, लखनऊ या दिल्ली। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी पुणे। बी में देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ओहो, चारों को छोड़ करके सबने से। और सबसे कम समय किसका लगा? चंद्रशेखर जी का लगा है 2.18 सेकेंड्स। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है और यहां निर्णय होगा हॉट सीट पर कौन जाएगा। चंद्रशेखर जी विजयी हो गए। बहुत बहुत बधाई। आइए भाई साहब। चंद्रशेखर जी बहुत बहुत बधाई हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मौका मिलते ही आपने बाजी मार ली। सर ये प्रभु हैं, जैसे तपस्या करना पड़ता है ना प्रभु जी, को प्राप्त जी, करने जी। के लिए, हाँ। वैसे तपस्या करना पड़ता है हॉट सीट में आने के लिए। अच्छा जी आपकी मेहनत मुबारक। तो देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं चंद्रशेखर चौरसिया जी। ये एक जॉब एस्पिरेंट हैं जी, और कोरबा छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चंद्रशेखर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस प्लेलॉन में अभी जब आपका परिचय हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था जॉब एस्पिरेंट। जी सर। तो मतलब कि आप किसी नौकरी की खोज में हैं। जी सर। किस तरह की नौकरी की खोज में हैं आप? सर मैं एक्चुअली में गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूँ मैं सर, जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार होते हैं, डिप्टी कलेक्टर होते हैं उसमें। और इसके अलावा मैं रेलवे की भी एग्ज़ाम्स दिए थे। मेरे घर में पापा हैं, चाचा हैं और भैया हैं, वो सब भी गवर्नमेंट जॉब्स में है। तो मैं भी एक ऐसा चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स में ही जाऊँ। ऐसा फोर्सफुली नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, मेरा भी मन है कि गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहता हूँ मैं। और इसके अलावा ऐसा बैकअप भी रखा हुआ है कि उसमें जैसे ना हो पाए तो पावर प्लांट्स, जैसे मैंने बी मैकेनिकल में किया हुआ है, तो पावर प्लांट्स में भैया पापा ऐसा है कि फील्ड जमा के रखा हुआ है कि उसमें भी जा सकता हूँ। मम्मी को लेकिन बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं पावर प्लांट्स में जाऊँ, क्योंकि मम्मी बोलती है कि पापा चाचा भैया सब उसी में है, तो कहीं थोड़ा यूनिक हट के कुछ करो। तो मैं लगा हुआ हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स में हो जाए। जी जी जी। कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए हैं आप? जी मेरे पिताश्री हैं गंगाराम चौरसिया जी। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत आपका। ऑलराइट, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है और केवल आपका ध्यान जो है हमारी जो लाइफ लाइन है उनकी ओर देखें। जी सर। ऑडियंस पोल है, 50-50 है और वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। ये 3 लाइफ लाइन है, ठीक है सर। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं चंद्रशेखर जी। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए इसका मूल्य है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामान्यतः इनमें से किस में एक कंघी, कैंची और रेजर का उपयोग किया जाता है? ड्यूरिंग विच ऑफ दीज वुड अ comb, scissors एंड a razor be commonly used? ऑप्शन सुनिए। ए
कुकिंग, बी हेयर कट, सी सिंगिंग या पेंटिंग, खाना बनाना, बाल कटवाना, गीत गाना या चित्रकारी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, बाल कटवाना। बी बाल कटवाना पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। इनमें से कौन सी उपाधि एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जी रवि वर्मा का नाम पूरा करेगी? Which of these titles completes the name of the famous Indian painter रवि वर्मा? ऑप्शन सुनिए। ए सुल्तान, बी दीवान, सी बादशाह या डी राजा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, राजा। राजा, डी पे ताला लगाया जाए। जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। जीत गए आप 2000 रुपए। बधाई। राजा रवि वर्मा बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, भारत के सबसे दिग्गज चित्रकारों में से एक माना जाता है। वे केरल से थे जी और 19वीं सदी के वो कलाकार हैं। जी और पता नहीं आपने उनकी कोई चित्र देखे हैं या नहीं। अद्भुत अद्भुत कला है उसकी। सर हमारे यहाँ मैं भी रजवार वही मैं पूछने जा रहा था कि हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी हैं ये कह रहे हैं कि आप भी एक आर्टिस्ट हैं और किस तरह के चित्र वगैरह बनाते हैं आप? सर ये रजवार भित्ति चित्र होता है। रजवार एक ट्राइबल है। जी, तो जी। एक मतलब एक सोना बाई करके जी थी, तो वो गोबर, मिट्टी, चूना ये सब यूज़ करके उन्होंने एक दिन ऐसा किया कि दीवार पे कुछ बनाया, तो वो इतनी अच्छी पेंटिंग बन गई। फिर वहाँ से रजवार, वो ट्राइब है, वहाँ से रजवार भित्ति चित्र वो एक निकला सर। तो वो मैंने सीखा हुआ है। शिक्षा प्राप्त की हुई है हाँ आपने? जी, रजवार भित्ति चित्र। और इसके अलावा एक और आर्ट है पैरा आर्ट करके। वो पैरा जो पराली होता है ना सर, हाँ अच्छा। तो पैरा। उससे जी पैरा बोलते हैं हमारे वहाँ छत्तीसगढ़ में उसको। तो वो पैरा आर्ट है, तो वो भी मैंने सीखा हुआ है। एक्चुअली मैंने लाया हुआ है वो। और मंगवा सकते हैं उसको? जी अरे ये तो बहुत ही सुंदर है। जी सर। ये क्या है ये? ये जो पैरा होता है ना सर, पराली जो गोल गोल होता है, धान कटने के बाद बचता है, हाँ। उसको बीच से काटते हैं। उसके बाद उसको ब्लेड से रगड़ के शाइनिंग किया जाता है। उसके बाद उसको कागज में आउटलाइन करके, जो भी आपको चित्र बनाना है कागज में आउटलाइन करेंगे, उसके बाद कुछ चिपकाते जाना है। फिर उसके बाद कपड़ों में आउटलाइन करके फिर उसको चिपकाना है सर। बहुत ही सुंदर सर कला ये है। वेस्ट से बेस्ट बोल सकते हैं। वो हाँ है। जी जी, देखिए ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही सुंदर कला है। जी सर। थोड़ा चंद्रशेखर जी, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा, 3000 रुपए इसका मूल्य। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ होता है जो अपने स्थान या बात से डिगे नहीं? Which of the following words means he who is firm or irrevocable? ऑप्शन देखिए। ए अटल, बी विराट, सी विशाल या डी अमित। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, अटल। ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बिल्कुल। आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए कि इस गीत के गायक को पहचाने। जी सर। एक आपको हम अभी एक ऑडियो सुनाएंगे, एक गीत सुनाएंगे। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। जी सर। ए मीका सिंह, बी अरिजीत सिंह, सी दलेर मेहंदी या डी पेपॉन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, दलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। सर ऐसा लग रहा था अभी डांस करने लग जाए। ये गाना जो है ये रंग दे बसंती फिल्म से जी। है और इसे दलेर मेहंदी जी ने गाया और इसका संगीत दिया था AR रहमान साहब। जी सर। मूवी से रिलेटेड है तो एक और बात बताना चाहूँगा मैं। हाँ जी बोलिए। जब प्ले अलॉन्ग का मेरे को कॉल आया था, आपका सिलेक्शन हो गया करके, तो घर वाले तो खुश थे, बट एक पर्सन था जो शर्मा रहा था बहुत ज़्यादा, और वो थी मेरी नानी। अच्छा। जी। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ी फ़ैन है आपकी। ओहो अच्छा। जी। अच्छा। और मूवी से रिलेटेड एक बात बता रहा हूँ। मोहब्बतें मूवी थी, तो वो लगी हुई थी, हमको रात में देखने जाने वाले थे, तो हमारी नानी नहीं जा रही थी। तो हम लोग सब ने इंसिस्ट किया कि चलो अमिताभ बच्चन जी की मूवी है, चलो करके। तो वो बोली नहीं जाना है, नहीं होंगे, ऐसा वैसा झूठ बोल रहे हो तुम लोग करके। फिर हमारी मौसी ने उनको ले गए। अब वो गए सर, और उसके बाद आप शुरू में थोड़ी अच्छी स्क्रीन टाइम थी, बाद में आपकी थोड़ी स्क्रीन टाइम कम हो गई,
तो उन्होंने वहीं थिएटर में मौसी को चिल्लाना चालू कर दिया, अरे ये क्या है, अमित जी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम लोग मेरे को यहाँ लेके क्यों आ गए हो, अमित जी की मूवी है बोल के लेके आए हो, वो थोड़ा सा ही दिखाया है। तो मौसी बोलती ठीक है आप चिल्ला रहे हो तो घर जाके चिल्ला लेना, यहाँ मत चिल्लाओ। बोलती नहीं, तुम लोग ने मुझे यहाँ लाया है झूठ बोल के, तो तुमको यहाँ ही सुनना पड़ेगा। क्या बात है। आप एक बार उनको हाय बोल दीजिए। हाँ, नाम उनका बताइए। नाम है बुधवारा भाई। बुधवारा भाई, जी। प्रणाम करता हूँ आपको। और जिस तरह से अभी चंद्रशेखर जी के मुख से प्रशंसा सुनी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं आपके, और अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू। और चंद्रशेखर जी, जी आ गया है 5वां प्रश्न। इसका मूल्य है 10,000 रुपये और खेल का पहला पड़ाव आ गया है। जी 5वां प्रश्न 10,000 रुपये आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। इनमें से किस अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl है? द केमिकल फॉर्मूला फॉर विच ऑफ दीज एसिड्स इज HCl? ऑप्शन सुनिए। ए नाइट्रिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी कार्बोलिक एसिड या डी सल्फ्यूरिक एसिड? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसके बारे में जानकारी आपको ज्यादा मालूम होगी, आपने टेक्निकल किया हुआ है। H हाइड्रोजन से और Cl जो है वो क्लोरीन से, और जिसे मिला करके बनता है हाइड्रोक्लोरिक केमिस्ट्री एसिड। लैब में। ओके, अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न के लिए। आ गया है छठा प्रश्न। जी सर। ठीक है जी सर। 20,000 रुपए। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यवर, ये एक इमेज प्रश्न है। चित्र में दिखाया गया समुद्र तट इनमें से किस जगह स्थित है? इन विच ऑफ दीज प्लेसेस विल यू फाइंड द बीच शोन इन द इमेज? इमेज दिखाई जाए। पास जाके निकाल। नजदीक से देखना चाह रहे हैं? हाँ, जा सकते हैं आप वैसे। देख लिया चंद्रशेखर जी? ओके। ए चंडीगढ़, बी न्यू दिल्ली, सी दीव या डी लद्दाख? चंडीगढ़, नई दिल्ली, दीव या दीव अंग्रेजी में DIU लिखते हैं, हिंदी में उसको दीव बोलते हैं, और लद्दाख डी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी दीव। दीव पे ताला लगा जाए। सी बिल्कुल सही जवाब है आपका। थोड़े से घबराए हुए थे आपकी, कहाँ का है ये? नहीं सर, मेरे को वो पता नहीं चल रहा था कहाँ का है। फिर जब ऑप्शन देखा तो बाकी तीन तो लैंड। जी बिल्कुल सही। दीव के समुद्र तट का नाम है गोमती माता बीच। गोमती माता बीच। बाकी जगहों पर समुद्र तट होता ही नहीं है, इसलिए बहुत ही आसान था अनुमान लगाना। ओके, तो समझो ये जो इमेज आपने अभी देखा है, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है, तो इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं, अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं। और चंद्रशेखर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न अब आएगा आपके सामने। 40,000 रुपये इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय सशस्त्र बल की टीम रणजी ट्रॉफी में किस नाम से खेलती है? अंडर व्हाट नेम इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टीम represented in the Ranji Trophy? A. Rangers, B. Services, C. Brigade या D. Regiment? डी रेजिमेंट लग रहा है मुझे। डी रेजिमेंट सर्विसेज तो होना नहीं चाहिए लग रहा है। ये रेंजर्स। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहता हूँ। और शांत हो जाइए डीजे बाबू। ऑडियंस पोल ये लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई, आपकी वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी सर्विसेज
को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है 54%। जी मैं जाना चाहूँगा, ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। क्या करें? लॉक कर दीजिए बी सर्विस। बी सर्विसेज पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है जनता ने। थैंक यू। सर्विसेज जो है वो रक्षा सेवाओं को कहा जाता है। जी। हमको लगा कि शायद आप इसका उत्तर मैं जानेंगे। स्पोर्ट्स में सर्विसेज, ज़्यादा आर्म फोर्सेज, आर्म सर्विसेज ऐसे बोलते हैं ना। जी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। मैं स्पोर्ट्स ज़्यादा फॉलो नहीं करता सर, ओह इसलिए। ओके ओके। जी। और चंद्रशेखर जी 8वां प्रश्न, और इसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 रुपए। जी, तैयार सर। हैं? जी 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2022 तक के संदर्भ में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री के पिता स्वयं एक पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? As of October 2022, the father of the chief minister of which of these states was not a former chief minister himself? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए आंध्र प्रदेश, बी मेघालय, सी कर्नाटक या डी छत्तीसगढ़। सर प्लीज लॉग ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। लगा दे ताला। जी डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बधाई हो भाई साहब, बिल्कुल सही उत्तर दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी, इनके पिता वायस राजशेखर रेड्डी जी, दुर्भाग्यवश इनकी एक हवाई जहाज की दुर्घटना हो गई थी, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा जी के पिता पी.ए. सांगमा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बम्मई के पिता एस.आर. बम्मई मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल जी के पिता मुख्यमंत्री नहीं रहे, इसलिए आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब आ गया है 9वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। जी सर। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भाई साहब ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। इस चित्र में किस निस्वार्थ डॉक्टर को देखा जा सकता है? Which selfless doctor is seen in this panel? Can we see the image, please? आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। ऊपर लिखा है by 1941 डैश जो है वहां पर उनका नाम है, had learnt the Chinese language fairly well and was known for his tireless work on the battlefields of China। और जो डॉक्टर लोग हैं चीन को बोल रहे हैं डैश यानी उनका नाम, you are hereby appointed the medical superintendent of the Dr. Bethune International Peace Hospital and Medical School at Beishao। इस चित्र में किस निस्वार्थ डॉक्टर को देखा जा सकता है? सेल्फलेस डॉक्टर। जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए द्वारकानाथ कोटनिस, बी विधान चंद्र रॉय, सी उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी या डी डेंटन कूली। सर मुझे बी लग रहा है, विधान चंद्र रॉय। सर लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए। कौन सी? 50-50। ओके 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। भाई साहब जहां जा रहे थे वो मिट गया। बचा है द्वारकानाथ कोटनिस, डेंटन कूली। सर प्लीज लॉग ऑप्शन ए द्वारकानाथ कोटनिस। द्वारकानाथ कोटनिस जी। ए पे ताला लगाया जाए। भाई साहब बच गए, सही जवाब है आपका। मान्यवर, हमको लगा कि आप देख करके समझ जाएंगे। डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी आपने सुना होगा इस शीर्षक को, इस नाम की एक फिल्म भी बनी थी। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस एक भारतीय फिजिशियन थे जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन भेजा गया था। चीन भारत मैत्री में उनका एक विशेष स्थान था। जी सर। देखो समझो, ये जो चित्र आपने अभी देखा है ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है और संभव हो पाया, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। चंद्रशेखर जी 10वां प्रश्न डालने से पहले एक चेतावनी। जी सर। कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। जी सर। क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए, 1 लाइफलाइन बची है। जी।
आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या 2021 की एक फिल्म है जो 2012 की फिल्म कहानी के एक पात्र पर आधारित है? जी सर। Which of these is a 2021 movie based on a character from the 2012 movie कहानी? जी सर। और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए रूही, जी। बी सूर्यवंशी, सी बॉब बिस्वास या डी राम प्रसाद की 13वीं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी बॉब विश्वास। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। सही जवाब हो गया आपका। बधाई बधाई आपको। धन्यवाद सर। 3,20,000 का दूसरा प्राइज जीत लिया आपने। जी सर। और आ रहा है आपके नाम पर एक चेक। तालियां बजती रह देवी सर में। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। 3,20,000 रुपए। बॉब विश्वास 2021 की फिल्म जिसमें अभिषेक बच्चन जी ने इस पात्र को निभाया है। बॉब विश्वास कहानी फिल्म में एक हत्यारा था। जी सर। और उस फिल्म में विद्या बालन ने अभिनय किया था। बहुत अच्छी मूवी थी सर। बहुत अच्छी कहानी थी मूवी जी। सर। और ये जो बॉब विश्वास बनी, जी। जो निर्देशक थे कहानी के, बॉब विश्वास को उनकी बेटी ने डायरेक्ट किया। अच्छा। हाँ, और जिन्होंने कहानी बनाई थी उन्होंने हमारे लिए भी एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था बदला। हाँ देखा हुआ है सर। वो फिल्म देखा है, दिखाई। बहुत अच्छी मूवी है सर। बहुत अच्छी मूवी है। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। कुछ चीजें बता दें आपको। जी सर। डीजे बाबू शांत हो गए हैं। अब आपको समय मिलेगा उत्तर देने के लिए। यहाँ पर हमारा जो तिलस्मित तिजोरी जैकपॉट प्रश्न है, 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। और वहीं पर हमारा एक 15वें प्रश्न पर एक और पड़ाव है, धन अमृत पड़ाव 75 लाख रुपए का, वो भी अब उसका द्वार खुल जाता है। 3,20,000 आपने जीत लिए हैं। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? सर ये पहली कमाई, जिंदगी की पहली ये कमाई। आपकी पहली कमाई पहली है। कमाई। अरे बधाई हो आपको। वाह, क्या बात। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स के साथ पार्टी, और दूसरा मम्मी के लिए सोने का कंगन लेना है। अरे ये बहुत अच्छी बात कही आप। फिर एक्चुअल में इसके पीछे की स्टोरी है, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मम्मी ज़्यादा एक्सप्रेसिव, पापा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो उन्होंने कुछ मतलब ऐसा गिफ्ट नहीं किया। फिर मम्मी पापा को रोज सुनाती थी, रिटायर हो गए, इतना पैसा ले आए, लेकिन आपने मेरे को क्या गिफ्ट किया, एक कंगन तक तो गिफ्ट नहीं किया। तो मैंने उनको बोला चलो ठीक है, जब मेरी पहली कमाई आएगी तो मैं उस पहली कमाई से मैं आपको गिफ्ट करूंगा एक कंगन, सोने का कंगन। क्या बात। कंगन आ गया आपकी माता जी के लिए और वो बहुत खुश होंगी, प्रसन्न होंगी। बहुत वो खुश आज हैं। अगर हमारा कार्यक्रम देख रही होंगी जी। तो बहुत ही प्रसन्न होंगी। जी सर। और चंद्रशेखर जी बहुत बहुत बधाई। अब आगे चलते हैं खेल में। जी लीस्ट सर। रिस्क वाला प्रश्न आ गया है, 11वां प्रश्न। ठीक है, जी सर। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब आप भूमध्य सागर होते हुए जिब्राल्टर स्टेट से गुजरते हैं तो आप इनमें से किस जल निकाय में प्रवेश करेंगे? Which of these water bodies do you enter when you pass through the Strait of Gibraltar from the Mediterranean? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए अटलांटिक ओशन, बी पैसिफिक ओशन, सी इंडियन ओशन या डी आर्कटिक ओशन। हिंदी में बताता हूं, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या उत्तर ध्रुवीय सागर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 6,40,000 रुपए जीत लिया। स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर जो है वो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियोग्राफिक चोक पॉइंट कहते हैं। जी सर। जहां यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप लगभग मिलते हैं। स्पेन और मोरक्को। जी 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 हाँ। स्पेन और मोरक्को। जियोग्राफी मेरी बहुत अच्छी है सर। अच्छा। हाँ, वो लास्ट क्वेश्चन भी था ना, जियोग्राफी का ही था। हाँ, fastest। बिल्कुल। वो मैंने जैसे आया पट करके दबा दिया आपने। ऑलराइट। 11 प्रश्न हो गए। जी सर। एक लाइफलाइन अभी भी बाकी। आ रहा है 12वां प्रश्न।
इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। जी सर। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 17वीं शताब्दी में भारत में रहते हुए फ्रांसवा बर्नियर ने इनमें से किसके लिए एक निजी चिकित्सक के रूप में सेवा दी थी? Who among these did Francois Bernier जी serve as a personal physician जी to while in India in the 17th century? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए मोहम्मद शाह रंगीला, बी दारा शिको, सी सिकंदर आदिल शाह या डी जहांगीर। 17वीं शताब्दी में भारत में रहते हुए फ्रांसवा बर्नियर ने इनमें से किसके लिए एक निजी चिकित्सक के रूप में सेवा दी थी? जी इसका मेरे को आंसर लग रहा है सर डी होना चाहिए, जहांगीर, क्योंकि 17वीं शताब्दी 1605 से लेकर अकबर, 27 से जहांगीर। तो सर दारासी को तो होगा नहीं, क्योंकि वो 17वीं शताब्दी, हाँ मोहम्मद शाह रंगीला जी। दारासी को होगा नहीं क्योंकि वो 18वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। मोहम्मद शाह रंगीला भी नहीं होना चाहिए। मेरे को जहांगीर ही लग रहा है, ऑप्शन डी। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3,20 पर। किसी भी समय आपको लगे कि आप न लाइफलाइन लेना चाहते हैं, गेम को क्विट करना चाहते हैं, तो आप क्विट करेंगे 6,40,000 में। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो है नहीं, इतना पता है सर मेरे को। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से ही मेरे को लग रहा है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर वीडियो कॉल फोन लेंगे जी। कंप्यूटर जी, चंद्रशेखर जी अपनी आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, वीडियो कॉल फ्रेंड। इसको अंकित कर दीजिए। और चंद्रशेखर जी 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, वो ये है नाम। सतीश केशकर जी हैं, लाखन साहू हैं और मुकेश चंद्राकर। सर मुकेश चंद्राकर जी को लगाइए। वीडियो कॉल लगाया जाए मुकेश चंद्राकर जी को। ये मित्र हैं आपके ये? जी ओके। कहाँ पर रहते हैं ये बिलासपुर में रहते हैं। बिलासपुर में? जी। अच्छा। ये लेक्चरर हैं। आपको लगता है इतिहास के बारे में उनके पास हाँ, ये जानकारी? प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑलराइट। मुकेश जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। मुकेश चंद्राकर जी, हमारे सामने आपके मित्र बैठे हैं चंद्रशेखर चौरसिया जी, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। बिल्कुल कोशिश करूंगा सर, पूरा अपना। तो एक प्रश्न पढ़ेंगे ये, उसके 4 विकल्प हैं ABCD। जी सर। आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। यदि आपको उत्तर मालूम हो तो। जी सर। तो अगली आवाज है चंद्रशेखर जी की। तैयार है? ओके चंद्रशेखर जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर 17वीं शताब्दी में भारत में रहते हुए फ्रांसिस बर्नियर ने किसके लिए एक निजी चिकित्सक के रूप में सेवा दी है? ए मोहम्मद शाह रंगीला, बी दारा शिको, सी सिकंदर आदिल शाह, डी जहांगीर। फ्रांसिस बर्नियर ने 17वीं शताब्दी फ्रांसिस बर्नियर ने किसके लिए एक निजी चिकित्सक के रूप में? मोहम्मद शाह रंगीला, दारा शिको, सिकंदर आदिल शाह या जहांगीर? कुछ आइडिया? कुछ भी? सर मेरे को सी लग रहा है, लेकिन एकदम कंफर्म नहीं कह पाऊंगा। जी उनका समय समाप्त हो गया और सी बोला। ठीक से नहीं बोल सके थे वो। सी सिकंदर आदिल ऐसा बोला उन्होंने। सी 17वीं शताब्दी में भारत में रहते हुए फ्रांसवा बर्नियर ने इनमें से किसके लिए एक निजी चिकित्सक के रूप में सेवा दी थी? दारा शिको तो 1592 अरे यार 1592 में पैदा हुआ था क्या? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 1605 1506 16 हाँ वो तो पहले ही पैदा हुआ था। यस
सर मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट नहीं मालूम होता है? नहीं पता आंसर। ऑलराइट, अंतिम निर्णय आपका? जी सर। कमेटी महाशय चंद्रशेखर चौरसिया जी क्विट करना चाहेंगे। 6,40,000 रुपए आप जीत रहे हैं, तालियां बज जाए उनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। ये जो आपकी जीती हुई रकम है ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, चंद्रशेखर चौरसिया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 6,40,000 रुपए भर दिए। 6,40 भर दिया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी इसी वक्त। जी सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। आपसे विदाई लेने से पहले भाई साहब हमको बताना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन बी दारा शिको। ऑप्शन बी दारा शिको पे ताला लगाया जाए। सर खेल जाते तो ये सही होता। जी। पहले आपने कहा था कि नहीं हो सकता। नहीं, एक्चुअल में फिर आपने जब तारीख फिर से ढूंढी, हाँ, तो 1500 आपके मन में आया था कि हो सकता है। वो एक्चुअल में 1592 में मेरे को लगा कि मैं वो 1600 एज्यूम कर लिया था, तो मैं कंफ्यूज हो गया। फ्रेंचमैन फ्रांसवा बर्नियर एक डॉक्टर, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार थे ये जी। और कई अन्य लोगों की तरह वो अफसरों की खोज में मुगल साम्राज्य में आए थे। उन्होंने फ्रेंच राजा लुई द 14 के लिए ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक लिखी थी जी। उस जमाने में ये भारत में आए हुए थे खोज करने, और उस समय इन्होंने, ये वो डॉक्टर थे, तो दारा शिको का इलाज इन्होंने किया था। ओके, ओके, समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। जितने भी हमारे प्ले लॉन्ग खिलाड़ी हैं सब तैयार हो जाइए। अपने अपने कंप्यूटर्स पे आपका ध्यान आ जाना चाहिए। सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट। पहला प्रश्न आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वाक्यांश का अर्थ वो झूठ है जिसे आसानी से साबित किया जा सकता है? Which of these phrases means a lie that can be easily proven so? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए नीला झूठ, बी पीला झूठ, सी लाल झूठ या डी सफेद झूठ। नीला झूठ, पीला झूठ, लाल झूठ, सफेद झूठ। समय समाप्त हो गया है। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी सफेद झूठ। डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये है उनके नाम लीडर बोर्ड पे। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? अंकिता आशी जी का 1.90 सेकंड। ऑलराइट, तो अब लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि अंकिता जी नंबर 1 स्थान पर आ गई। ऑलराइट, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। रेडी कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? What is the currency of Australia? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए ऑस्ट्रेलियन यूरो, बी ऑस्ट्रेलियन बाट, सी ऑस्ट्रेलियन पाउंड या डी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। समय हो गया है समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? डी ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज द राइट आंसर। डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया लीडर बोर्ड पे ये आ गए उनके नाम। ओहो, 1 2 3 4 लोगों को नहीं मालूम था। और सबसे तेज जवाब जिनका रहा वो है भरत भूषण पांडे जी, 1.83 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे अंकिता जी प्रथम स्थान पर थी और अब भरत भूषण पांडे जी आ गए हैं पहले स्थान पर। ओके, अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस लेखक को 2007 में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था जिन्होंने मिडनाइट्स चिल्ड्रन लिखी है? Which person, the author of Midnight's Children, was knighted in 2007? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए विक्रम सेठ, बी वी.एस. नायपॉल, सी सलमान रश्दी या डी आर.के. नारायण। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी सलमान रश्दी, ये है सही जवाब। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया, 1 2 3 4 लोगों ने उत्तर ही नहीं दिया, उनका सही उत्तर नहीं था। ओके, जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनमें से सबसे कम समय किसका लगा? तुषार
2.06 सेकंड इनका सबसे तेज जवाब रहा है। अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। अंकिता जी बात में रन प्ले। बधाई 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 आपको अंकिता जी। so much, sir. यकीन नहीं हो रहा था ना? नहीं, दिल उतर गया था जब पहली राउंड में नहीं आए थे तो। कोई बात नहीं, अब आ गया है आपका। अच्छा रोइएगा मत। नहीं 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 रो रहे, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सोच नहीं के तो हमारी नहीं नौकरी रोएंगे। चली जाएगी, आपको जा करके किसी के ऊपर देंगे 1 2 3। ऑलराइट, बधाई 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 आपको। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। तो देवेंद्र संजू मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं अंकिता आशीष जी। ये एक स्टूडेंट हैं और ये जमशेदपुर झारखंड से आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका Thank you so much, अंकिता जी। आप एक विद्यार्थी हैं। जी सर, मैं विद्यार्थी बताती हूँ कैसे बनी वापस से। मैंने बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है और उसके बाद फिर मैंने एक बैंक में वर्क किया, फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वर्क किया। लेकिन उसके बाद फिर वो कहते ना मज़ा नहीं आ रहा था, फिर उसके बाद ऐसे यू टर्न मार के फिर सोचा मैं जीआरई का प्रिपरेशन करूंगी, जो कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस होता है। जीआरई जी, ये क्या होता है? सर ये बेसिकली एग्जाम होता है मास्टर्स के लिए। आप जब अप्लाई करते हो कॉलेजेस में यूएस में, तो उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है। उसमें फिर आप स्कोर करते हो, तब वहाँ के आप टॉप कॉलेजेस में आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये उसी का एग्जाम का भी मैं फिलहाल प्रिपरेशन कर तो रही हूँ। एग्जाम कहाँ होता है? वहाँ होता है कि यहाँ होता नहीं है? सर, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लोग देते हैं ये एग्जाम। तो आप अपने हिसाब से आप सेंटर चूज कर सकते हो और वहाँ पे जाके एग्जाम दे सकते हो। और उसका परिणाम जो है उनको दिया जाता है? वो परिणाम मुझे ही मिल जाता है। फिर उस परिणाम के साथ मुझे कॉलेजेस में जो मुझे पसंद है, जो कि मुझे कोर्सेज चाहिए, बेसिकली मुझे इंटरनेशनल रिलेशन में करने का मन है, तो फिर मैं उसके साथ अप्लाई करूंगी उस कॉलेज में अपने स्कोर के साथ। ओके, तो वो आपको सर्टिफिकेट भेजना होता है उनको? जी हाँ, अप्लाई के वो फिर दौरान देख करके सोचते हैं कि हाँ, आपको एडमिशन दिया जाए। मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जी, तो जी। इंटरनेशनल स्टडीज करना चाह रही हैं? यस, इंटरनेशनल स्टडीज मेजर सब्जेक्ट और माइनर में फिलोसफी में। तो ये पूरा यू टर्न है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। जी, ऑलराइट। कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए अपने साथ? सर मेरे फादर आए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। अनूप कुमार जी आपका शुभ नाम है और एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले। कौन बनेगा थोड़ा देखिए अंकिता जी, तालियां बज जाए। ऑलराइट अंकिता जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा अंकिता जी। आधुनिक क्रिकेट में एक ओवर में कितने वैध गेंद होते हैं? इन मॉडर्न डे क्रिकेट हाउ मेनी लीगल डिलीवरीज आर देयर इन एन ओवर? ऑप्शन सुनिए। ए 3, B 10, C 6 या D 4, 3, 10, 6 या 4? सर इसका ऑप्शन होगा सी, सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी 6। सी पे थोड़ा लगाया जाए। सही उत्तर दे दिया आपने। अब चलते हैं आगे दूसरे प्रश्न पर 2000 रुपए की। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा अंकिता जी। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ स्थिति पूरी तरह से विपरीत हो जाना होता है? Which of the following idioms means a turn of circumstances? All right? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए पारा चढ़ना, बी पासा फेंकना, सी पार लगना या डी पासा पलटना? सर इसका ऑप्शन होगा डी, जैसे कि अभी पासा पलट गया और सेकंड टाइम पे मैं आ गई यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन प्लीज लॉक करिए डी, पासा पलटना। डी पे था लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसी तरह आपका पासा जो है वो पलटता है आपके जीवन में। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। रेडी अंकिता जी? यस सर। ये तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किसमें यात्रा करते हुए आमतौर पर सामान की चेक इन और कैरी ऑन जैसी श्रेणियां होती हैं? Which of these means of travel usually has luggage categories like check-in and carry-on? ऑप्शन सुनिए। ए बस, बी एयरप्लेन, सी रिक्शा, डी ट्रेन। बस, हवाई जहाज, रिक्शा या ट्रेन? सर प्लीज लॉक बी, एयरप्लेन। एयरप्लेन बी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका।
आपने काफी ट्रैवल किया हुआ है कि नहीं? यस सर, मैंने ट्रैवल काफ़ी किया हुआ है ओह अच्छा। सर। मतलब जम्मू कश्मीर से लेके नॉर्थ के तमिलनाडु के चेन्नई तक मैंने काफ़ी ट्रैवल किया। फिर यहाँ के मुंबई से लेके असम के गुवाहाटी तक, मेघालय के शिलोंग तक मैंने ट्रैवल किया हुआ है। और मुझे फैमिली के साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे गुलमर्ग का जैसे वो गोंडोला राइड था, तो वो तो इतना अद्भुत व्यू था। और फिर आपका दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल मुझे बहुत पसंद आया है। बहुत और सुंदर फिर है, उसके बाद जी। आप शिलोंग में एलिफेंटा फॉल्स जो देखा था, तो ऐसे ट्रैवलिंग बहुत किया है। ट्रैवलिंग पसंद है मुझे, और ऐसे प्लान है कि अगर मौका मिले तो आइसलैंड ज़रूर जाना चाहूँगी, ताकि वहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स देख सकूँ। और हाँ, और न्यूयॉर्क की क्रिसमस जी जी वर्ल्ड फेमस है। यहाँ से आपको ढेर सारी धनराशि जितनी पड़ेगी। यस सर। ओके, आइसलैंड का अच्छा जिक्र किया। वहाँ की जी। जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं वो अद्भुत एक Aurora दृश्य Borealis, होता है। yes. और बहुत से जो टूरिस्ट हैं वहाँ जाते हैं बहुत। केवल उसको देखने के लिए। Yes, sir. ओके, चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, मूल्य है इसका 5,000। जी सर। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा शब्द जो दो देशों के बीच की सीमा को दर्शाता है 1997 की सनी देओल अभिनीत फिल्म का भी नाम है? What word denoting a boundary between two countries is also the name of a 1997 film starring Sunny Deol? ऑप्शन सुनिए। A frontier, B perimeter, C border या D divider? सर, इस मूवी का गाना जो है संदेशे आते संदेशे जाते मेरा बहुत पसंदीदा सॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन होगा सी बॉर्डर। तो प्लीज सी को लॉक किया जाए। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बॉर्डर का निर्देशन जो है जेपी दत्ता जी ने किया था, जिसको इस साल 25 वर्ष हो गए। बॉर्डर फिल्म के बॉर्डर फिल्म बने के, हुए yes, 25 साल हो गए। Yes, sir. हमारे लिए तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि अभिषेक की जो पहली फिल्म थी वो जेपी दत्ता साहब के निर्देशन में बनाई गई थी। उन्होंने Refugee। स्वयं बनाई थी। जी, रेफ्यूजी। मैंने वो मूवी हॉल में देखी थी। मैं काफी छोटी थी, जी, लेकिन जी। मुझे याद है कि मैंने वो मूवी देखा था। जी जी। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर, और इसका मूल्य है 10,000 रुपये। रेडी? 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मनीष मल्होत्रा और मसाबा गुप्ता मुख्य रूप से किस पेशे के लिए प्रसिद्ध हैं? मनीष मल्होत्रा एंड मसाबा गुप्ता आर प्राइमरली फेमस फॉर विच प्रोफेशन? A फैशन डिजाइन, B कोरियोग्राफी, C सिंगिंग, और इज D एक्टिंग? फैशन डिजाइन, कोरियोग्राफी, गायन या अभिनय? सर, इसका ऑप्शन होगा ए फैशन डिजाइनिंग। जैसे कि आलिया भट्ट की एक मूवी का डायलॉग था ना, मैं शादी करूंगी तो मनीष मल्होत्रा वाला लहंगा पहन के करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो इसका ऑप्शन होगा ए फैशन डिजाइन। फैशन डिजाइन ए पे था लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलो, बहुत हो गया आपका। आपको अच्छा लगता है जब आप डिजाइनिंग करते हैं? मान लीजिए कि हम आपसे पूछें कि ये जो आपने पोशाक पहनी हुई है, जी ये सर। आपने स्वयं डिजाइन किया है? सर, इसका मैं बताती हूँ। बचपन से मुझे हमेशा से शौक रहा है कि मैं कहीं भी रहूँ तो बेस्ट ड्रेस्ड रहूँ। बेस्ट ड्रेस्ड रहना मुझे बहुत पसंद है। इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस ऐसे अगर जी। अच्छे से पहने। तो कॉलेज में जाने के बाद थोड़ा रिकग्निशन मिला, तो फैशन टीम ज्वाइन किया वहाँ पे। फिर उसके बाद जब सोशल मीडिया पे रिकग्निशन मिला, तो काफ़ी ब्रांड्स के साथ मैंने कोलैबोरेट भी किया है, उस पर पोस्ट डाले। और फिर उसके बाद हमेशा अच्छे पहनना कपड़ा, और आजकल ये जैसे सूट्स बहुत अच्छा लगता है पहनना। फिर आपसे इंस्पिरेशन लेके ब्रोच वाला डाला है मैंने यहाँ पे। इसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने एक अपना साइड बिजनेस भी खोला था फैशन के ऊपर ही। तो उसमें बेसिकली मैं क्या करती थी, मैं होल सेलर से जितने भी एक्सपोर्ट सरप्लस के कपड़े इस मंत्रा पे कि समवंस वेस्ट कैन बी समवंस गोल्ड, सस्टेनेबिलिटी, और ताकि वो डिस्कार्ड ना हो, तो मैं रिटेलर से साथ कनेक्ट करती थी उन्हें, ताकि वो जो है किसी जब जिसे ज़रूरत हो उनके पास पहुंच जाए। तो ये वाला चीज़ भी मैंने अपना साइड बिजनेस किया था। तो इतना मैंने सारा काम करते हैं आप। और फिर घर पे तो किसी को भी फैशन एडवाइस चाहिए होगा तो मेरे पास ही कॉल आता है कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। तो फिर मैं बताती हूँ हाँ ये सही है, ये नहीं सही है। तो इसी तरीके से। बहुत अच्छी बात है ये तो। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया है छठा प्रश्न। जी। मिलेंगे आपको अब 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। Okay, sir. ऑलराइट, छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस शब्द का उपयोग केवल खाना भिजवाने वाले रेस्टोरेंट के लिए किया जाता है जिसमें बैठकर भोजन करने की कोई जगह नहीं होती है? Which of these terms is used to describe a delivery-only restaurant that has no physical space for dining? A. Connect kitchen, B. Cloud kitchen, C. Separate kitchen या D. App kitchen? सर इसका ऑप्शन होगा बी, क्लाउड किचन। हाँ सर बी को लॉक किया जाए, बी क्लाउड Sure है? किचन। यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। बी पे ताला लगाया जाए? कुछ सोच विचार कर रही थी आप? जी सर, ऑप्शंस देख रही थी। सही जवाब है आपका। एक क्लाउड किचन को वर्चुअल किचन भी कहते हैं, गोस्ट किचन भी कहते हैं, और इसमें ऑर्डर लिए जाते हैं और फूड जो है वो डिलीवर कर दिया जाता है। ऑलराइट, आप ऑनलाइन पे खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं कि सर नहीं? बहुत सर, घर पे परेशान रहते लोग मेरे से इस चक्कर में। बहुत ज़्यादा मुझे बहुत मतलब क्या खाने का शौकीन इन द सेंस कि इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन टेस्ट करना रहता है ना हर एक चीज़। तो जैसे कि कभी कभी होता है कि ना लोग बोर होते हैं तो टीवी देख लेते हैं, ये कर लेते हैं। मैं बोर होती हूँ तो मैं खाना मंगवा लेती हूँ बाहर से। ऑलराइट, चलिए अंकिता जी आगे चलते हैं। 7वें प्रश्न के ऊपर मूल्य है 40,000 रुपए। जी सर। ऑलराइट, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि पैंथेरा टाइग्रस बाघ का वैज्ञानिक नाम है तो पैंथेरा लियो किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? If Panthera tigris is the scientific name of the tiger, which animal's scientific name is Panthera leo? ऑप्शन सुनिए। A. Leopard, B. Wolf, C. Lion या D. Fox? तेंदुआ, भेड़िया, शेर या लोमड़ी? सर इसका ऑप्शन सी लायन होना चाहिए। पैंथेरा लियो टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस तो वही टाइगर का ही है नाम। पैंथेरा लियो। सर आई वुड लाइक टू गो विथ सी लायन। सर सी लायन को लॉक किया जाए। फाइनल उत्तर आपका? जी सर, सी लायन को लॉक किया जाए। सी कह रही है अंकिता जी। सी लायन, ताला लगा जाए। एक लियो जो है वो लेपर्ड शब्द में भी आता है। जी सर, लेकिन साइंटिफिक लेपर्ड, एलियो। सर लायन में एलियो नहीं है और ये है पैंथेरा लियो। यस सर। लेकिन जवाब सही है आपका। लियो शब्द जो है वो शेर के लिए उपयोग किया जाता है, और इस परिवार में एक अन्य पैंथेरा पार्डस यानी तेंदुआ भी शामिल है। तेंदुआ। यस सर। ओके अंकिता जी, चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है और मूल्य है इसका 80,000 रुपए। रेडी? Yes, sir. 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंकिता जी, ये एक इमेज प्रश्न है। इस उपकरण का उपयोग किस खेल में किया जाता है जिससे इस खेल का नाम भ्रमित करने वाला लगता है? ओके। समझ गई? यस सर। In which sport is this equipment used, making the sport's name misleading? ये देखिए तस्वीर। देख लिया? यस सर। पता नहीं स्पोर्ट्स वगैरह में आप रुचि रखती हैं नहीं? सर उतना नहीं, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आते ही ऐसे ही हवा टाइट हो जाती है। ओलंपिक्स वगैरह देखा हो, एशियन गेम्स वगैरह देखा हो? ऑलराइट, बहरहाल ऑप्शन सुनिए। ए डिस्कस थ्रो, बी शॉट पुट, सी जैवलिन थ्रो या डी हैमर थ्रो? हिंदी में बताता हूं आपको। ए डिस्कस थ्रो चक्का फेंक, बी शॉट पुट गोला फेंक, सी जैवलिन थ्रो भाला फेंक या डी हैमर थ्रो हथौड़ा फेंक? सर डिस्कस में तो जावलिन थ्रो में वो स्टिक रहता है।
Sir, मेकिंग द स्पोर्ट्स नेम मिसलीडिंग। Sir, I would like to use the audience Lifeline? poll lifeline, sir. शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवे थे, कौन जी सी सर, लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल यूज ऑडियंस करना पोल को चाहूंगी मैं। लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है। आप इक्यावन % दिया है डी हैमर थ्रो को। सर आई वुड लाइक टू गो विद द ऑडियंस, डी हैमर थ्रो को लॉक किया जाए डी सर। हैमर थ्रो पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, थैंक यू सो मच। नाम है हैमर थ्रो, हथौड़ा, लेकिन है गेंद, उसमें एक तार बंधा होता है मिसलीडिंग वाला। और एक वहां पर एक चकोर बना हुआ है, उसी के अंदर जो खिलाड़ी होता है उसको घूमना पड़ता है। अच्छा, तो वो बॉल को उसको लेकर के घूमते हैं ऐसे ऐसे जोर से, 3, 4, 5, 6, जब तक उनको मोमेंटम मिलता है। फिर ये नेट लगा हुआ है, उसके बीच में एक जगह बनी रहती है, वहाँ से इनको छोड़ देते हैं। कहाँ जा कर के गिरता है ये, वो नापा जाता है। जितना दूर जिसका जितना जाएगा, डिस्टेंस होता है दूर, वो विजयी वो होता है। विजेता होगा। ओके अंकिता जी, यस सर। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा प्ले लॉन्ग? सर मैं बताना चाहूँगी, मैं आपसे दोबारा मिल रही हूँ इसी साल। मैं सितंबर में आई थी अपनी मदर के साथ कंपेनियन बन के, और वो कंटेस्टेंट बनकर आई थी प्ले अलोंग के थ्रू। वो ओके, उधर ओके। बैठी थी और मैं इधर बैठी थी। लेकिन आज प्ले अलोंग कंसिस्टेंटली खेला मैंने, और आज मैं यहाँ पे हूँ सर, हॉट ओके, सीट तब पे से हूँ। खेलती चली आ रही हैं आप? यस सर, मतलब मैं खेलने जा रही हूँ सर। केबीसी तो बचपन से ही देखा है, हर शो इंडिया का सब जानते हैं, लेकिन प्ले अलोंग इसी साल से खेलना स्टार्ट किया। मेरी मदर ने सब कोई को पकड़ के, नहीं सब कोई साथ में खेलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा समय है ना 9 से 11 जी, कि जी। दिन भर सब कितने भी बिजी हो, लेकिन इस समय आके लोग खेलते साथ में, जी, तो जी, फैमिली जी। बॉन्डिंग का टाइम है। मैं आपको एक किस्सा बताऊंगी। मेरा अभी बर्थडे था, मुझे 103 बुखार है, ठीक है, और मेरे रिलेटिव सब आए हुए हैं, लेकिन मेरा प्ले अलोंग चल रहा है, और जब ब्रेक हुआ तब मैंने केक काटा है उसमें। तो ओह। इतना कंसिस्टेंटली मैंने खेला है प्ले अलोंग बहुत इस बहुत बार। बधाई आपको। ओके अंकिता जी, आगे चलते हैं 9वें प्रश्न के ऊपर। रेडी? 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या भारत के किसी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? Which of these lies within a union territory of India? जी सर। A. Coldest place in India. B. Oldest national park in India. C. Largest district in India. या D. Largest river delta in India. हिंदी में कहता हूं, भारत में सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा जिला, या भारत में सबसे बड़ा नदी डेल्टा। सर डी तो नहीं है, क्योंकि लार्जेस्ट रिवर डेल्टा सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क मेरे हिसाब से वो भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया सर, जो कि लद्दाख है। तो इसका ऑप्शन ए को आप लॉक करिए सर। ए, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, भारत में सबसे ठंडा स्थान, ए पे कह रही, थाला लगाया जाए। परेशान लग रहे हैं आप। यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। जी सर। सही जवाब है आपका। भारत में सबसे ठंडा स्थान जो है वो द्रास, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठंड में यहाँ का तापमान जो -48 डिग्रीज पे जाता है। अंकिता जी 9 प्रश्न आ गए, और एक और चेतावनी, इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, और मूल्य है इसका 3,20,000 रुपए। रेडी? यस सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में स्थित है, जो भारतीय नौसेना का एक रक्षा सेवा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है? The Indian Naval Academy, a defense service training establishment of the Indian Navy,
is located in which state? A. Goa, B. Kerala, C. Karnataka या D. तमिलनाडु? दो लाइफलाइन है आपके पास। जी सर। सही उत्तर देंगे 3-20, गलत नीचे गिरा देंगे 10। भारतीय नौसेना अकादमी किस राज्य में स्थित है, जो भारतीय नौसेना के एक रक्षा सेवा प्रशिक्षण सर प्रतिष्ठान? मैं लाइफलाइन यूज करना ओके, चाहूँगी। शांत हो जाइए डीजे बाबू। आपके पास 2 हैं, जी सर। कौन सी लीजिएगा? सर मैं वीडियो कॉल फ्रेंड वीडियो कॉल फ्रेंड, ऑलराइट। कंप्यूटर जी वीडियो कॉल फ्रेंड को अंकित कर दीजिए लाइफलाइन को, और जो 3 नाम आपने दिए थे यहाँ पर छपने वाले हैं। क्या कहते हैं? ज्योति सिन्हा जी आपकी माताश्री, यस सर। संचिता आशी, ये भी रिश्तेदारों में लगते हैं। मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन है, ओके। और भरनी टी, यस सर। किनसे बात कीजिएगा? सर मैं ज्योति सिन्हा को कॉल करना चाहूंगी, माता जी को पता बात रहता करेंगे है आप, ऑलराइट। ज्योति सिन्हा जी जो इनकी माताश्री हैं, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। ज्योति जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार सर। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है सर। आप कैसे हो सर? पतिदेव को देख पा रहे हैं कि नहीं? वो हाथ हिला रहे थे, आपको हाय बोल रहे थे। ज्योति जी, अंकिता हमारे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं, तो एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। ओके। तो अगली आवाज अंकिता की होगी, प्रश्न पढ़ेगी, और जो आपको रूटीन तो मालूम है, 4 ऑप्शन आते हैं और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना है। ओके सर। अंकिता जी आपका समय शुरू होता है अब। Listen, Mama, the Indian Naval Academy, a defense service training establishment of the Indian Navy, is located in which state? The Indian Naval Academy. Option A, Goa. Option B, Kerala. Option C, Karnataka. Option D, Tamil Nadu. The Indian Naval Academy. Repeat. The Indian Naval Academy, डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी का इंडियन नेवल एकेडमी कौन से स्टेट में है? ए गोवा, बी केरला, सी कर्नाटका, डी तमिलनाडु। बी केरला। मुझे लग रहा, हाँ मैं 80% श्योर हूँ, केरला। ठीक है सर, बी केरला की मुझे भी डाउट था, क्वेश्चन में है शायद नहीं। सर आई वुड लाइक टू गो विथ ऑप्शन बी केरला। ओके, बी केरला या केरल, ताला लगा जाए। माता जी बिल्कुल सही निकली। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने, चेक आ रहा है आपके नाम, तालियां बजती रहे इनकी। 3,20,000 रुपए। बहुत। ये आपकी पहली आमदनी है क्या? नहीं सर, पहली हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ी आमदनी है मेरी। ओहो, सबसे बड़ी आमदनी है आपकी, ऑलराइट। आए ने एड़ीमाला, अच्छा, जो मलयालम भाषा में एड़ीमाला बोलते हैं, ओके, ल की तरह लिखा जाता है लेकिन उसको ड़ बोलते हैं। अच्छा। एड़ीमाला केरल में स्थित है। भारतीय नौसेना अकादमी या INA भारतीय नौसेना सेवा और भारतीय तट रक्षक बल के ऑफिसर केडर के लिए एक डिफेंस सर्विसेज ट्रेनिंग प्रतिष्ठान है। जी सर। केरल में है ये। ओके, आपने कहा कि ये सबसे बड़ी धनराशि आपने जीती है। जी सर। क्या कीजिएगा इसका? सर मैं इसका तो पहले ये दे दूंगी अपने फादर को, क्योंकि उनके फाइनेंशियल प्लानिंग मेरे से ज़्यादा बेटर है। ओके। और मैं इसे यूज़ करना चाहूँगी और अपने सिस्टर में और जितना जीतूँ हायर एजुकेशन पर्पस के लिए ही मैं इसे यूज़ करना चाहूँगी, ताकि मैं खुद के एजुकेशन को फंड कर सकूँ। बस यही मतलब इच्छा है मेरी। बहुत अच्छी बात कही है आपने, तालियां बज जाएं इनके लिए। एक छोटी सी सूचना है, ये KBC जूनियर्स के बारे में है। देवेंद्र संजो कहते हैं कि बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता है, अधूरा होता है। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि बच्चों की वजह से हर घर का ड्राइंग रूम हाउसफुल होने वाला है। इन्होंने बोला हमारे कान में कि इनकी माताजी मैथ की टीचर हैं, कि लेकिन मुझे मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैथ्स का फुल फॉर्म बताऊं? हाँ। मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। क्योंकि अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है KBC जूनियर्स
जहां देश भर के ज्ञानदार, शानदार, दमदार जूनियर्स आ रहे हैं एक धमाकेदार सुपर पावर के साथ। क्या होगा उस सुपर पावर का करिश्मा, ये जानने के लिए अगले हफ्ते देखना पड़ेगा आपको केबीसी जूनियर्स। अंकिता जी, अब डीजे बाबू शांत हो गए। आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, समय समय आपके पास उत्तर देने के लिए। यहाँ पर हमारा 17वां प्रश्न, जैकपॉट प्रश्न, तिलिस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़ का। और इसी जगह पर 15वें प्रश्न का जो हमारा धन अमृत पड़ाव है, उसका द्वार भी खुल जाता है 75 लाख रुपयों के लिए। अगला प्रश्न लीस्ट रिस्क वाला है, खेलिएगा जरूर। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिकंदर द्वारा स्थापित अलेक्जेंड्रिया का बंदरगाह शहर आपको इनमें से किस देश में मिलेगा? इन विच ऑफ दीज कंट्रीज वुड यू फाइंड द पोर्ट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया फाउंडेड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए चाइना, बी इजिप्ट, सी रशिया, डी अजरबैजान। चीन, मिस्र, रूस, अजरबैजान। सर जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट सभी तो जानते हैं कि ग्रीस से है, लेकिन ये जो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट जो है ये इजिप्ट में है, और जहाँ तक मुझे लगता है ये मेडिटेरेनियन सी पे है ये पोर्ट, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं ऑप्शन बी इजिप्ट को लॉक करना चाहूँगी सर। बी पे ताला लगाया जाए। Well played, Ankita. Well done. अलेक्जेंडर ने इस दुनिया में व्यक्तिगत रूप से अपनी छाप छोड़ी है। जी सर। उसने अलेक्जेंड्रिया के नाम से कई नगरों का निर्माण किया। उनमें सबसे प्रसिद्ध जो है वो इजिप्ट अलेक्जेंड्रिया था, जिसमें ग्रेट लाइट हाउस और ग्रेट लाइब्रेरी भी था। ओके, आपका एक निकनाम है पुपू। यस सर। ये कैसे पड़ गया आपका नाम पुपू? सर जैसे आपने कभी ये नाम सुना नहीं होगा किसी का निकनेम, चिंटू, बबलू कॉमन नेम है, मेरा निकनेम रहा पुप्पू। मतलब ऐसे इसमें पुप्पू मतलब इसमें आना चाहिए वो आवाज़। तो मैं भी पूछती हूँ मम्मी से, ये नाम मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, पूछती हूँ मेरा नाम ये क्यों पड़ा, तो मतलब पता नहीं, देख के लगा कि पुप्पू होना चाहिए एक साउंड के ज़्यादा। क्यों, लेकिन तो बचपन में तो बहुत चिढ़ लगता था क्योंकि सब अगर चढ़ाते थे इस नाम से। इसका एक कैसे मेरे दोस्तों को ये नाम पता चला, 3-4 स्टैंडर्ड की बात होगी, मेरा टिफ़िन छूट गया और हम लोग स्कूल बस से जाते थे स्कूल। अब माताश्री पीछे से टिफ़िन लेके दौड़ते हुए आ रही है और कोई नाम नहीं, पुप्पू टिफ़िन, पुप्पू टिफ़िन। और मुझे टिफ़िन का उस समय नहीं, ये पुप्पू पुप्पू कॉल चला, और सारे मेरे दोस्त अब टिफ़िन भी लेना ही है। अब उसके बाद जो ये नाम फेमस हो गया पुप्पू, कितने स्कूल में तो ऐसे ही चढ़ाते थे, लेकिन कॉलेज में भी सब कोई को पता चल ही गया आफ्टर अ सर्टेन टाइम। लेकिन फिर मैंने सोचा अब इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तब मुझे कोई पूछता है कि जैसे कि आपका नाम क्या है, निकनेम क्या है, तो मैं और कोई नाम नहीं, मैं पुप्पू नाम है मेरा, बुला लो पुप्पू, मुझे पसंद है ये नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। और पुप्पू जी आगे चलते हैं, 12वां प्रश्न आ रहा है और ये इसके लिए मिलेंगे आपको 12,50,000 रुपए। लेकिन वहां जाने से पहले पुप्पू जी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। पुप्पू जी बहुत जल्द हम वापस आएंगे। पुप्पू जी आपको हम बता रहे हैं, गांव वगैरह में सुना होगा आपने एक आवाज, कौन सा? वो फैक्ट्री होती है जहां पर एक औजार होता है, ऐसे एक पाइप लगा रहता है, उसमें से आवाज निकलती पुप पुप पुप। उसी से लगता है मम्मी ने नाम दिया होगा। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? है ना, गांव में एक पुक 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 ऐसे आवाज निकलती है। हमको लगता है कि माता जी ने अवश्य उस आवाज को सुन करके उससे प्रभावित होकर के दिया होगा ये नाम। गांव वगैरह में आप जाइए कभी, पंजाब में खास तौर से आप जाएंगे तो वहां सुनाई देगा आपको। ओके, 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए पुप्पू जी आ गया है। एक लाइफलाइन 50-50 अभी भी जीवित। जी सर। बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी सर। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अब सामान्य उपयोग में है को किस पोप ने लागू किया था? Which pope proclaimed the Gregorian calendar which is now in general use? जी सर। A. Pope Gregory the 13th. B. Pope Gregory 11th. C. Pope Gregory the 7th. या D. Pope Gregory the 15th. Pope Gregory the 13th. Pope Gregory the 11th. Pope Gregory the 7th. या Pope Gregory the 15th. किस पोप ने लागू किया था ये ग्रेगोरियन कैलेंडर? सर लॉजिकली देखा जाए तो ग्रेगोरियन कैलेंडर तो काफ़ी टाइम से है, तो पोप 7th होना चाहिए, बट आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। सर मैं अपनी आखिरी लाइफ लाइन 50-50 यूज़ करना चाहूँगी सर। 50-50 लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और जो दो गलत ऑप्शन हैं उनको मिटा दिया जाए। ए और डी बचे हैं पोप ग्रेगरी द 13th या पोप ग्रेगरी द 15th। वी जो है वो 5 का निशान होता है, एक्स जो है वो 10 का निशान होता है। सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000। गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 640 आप जीत रहेंगे। मैं थोड़ा समय लेना बिल्कुल बिल्कुल, समय आपके पास। ग्रेगरी 13। रिस्क ले कि नहीं ले वही सोच रहा हूँ। So I think I will quit, sir. Okay. मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसका नहीं आ रहा, जवाब। okay. जी सर। अंतिम निर्णय आपका। Yes, sir. क्विट करेंगे आप? Yes, sir. ओके, तो आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। तालियां बज जाए इनके लिए। 640 इन्होंने जीता है और हम ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। हम अंकिता आकाशी आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 6,40,000 भर दिए। 6 1 2 3 4 5 6,40,000 इसको कंफर्म किया और ये 6,40,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से, अभी के अभी। बहुत बहुत बधाई आपको अंकिता जी। अब इसका सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कर दीजिए। सर डी को लॉक करिए। डी पोप ग्रेगरी द 15th। ताला लगाया जाए। ये गलत है। सही उत्तर है पोप ग्रेगरी 13th। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत जो है वो 1582 में हुई थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे पश्चिमी कैलेंडर भी कहते हैं, वेस्टर्न कैलेंडर, आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग हर जगह ये इस्तेमाल होता है। ये पोप ग्रेगरी द 13th के नाम पर है। ग्रेगोरी, ग्रेगोरियन। थैंक यू सो मच। कम दिस। इनका उपनाम है पप्पू। ये यहाँ से 6,40,000 रुपए जीत कर गए। अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फूड। अंत हो गया देवियों सज्जनों। आप सभी ने टाइम मशीन के बारे में तो सुना ही होगा। टाइम मशीन वो यंत्र है जिसके अंदर बैठ करके आप पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो टाइम मशीन को मानते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है ऐसे ही थोड़े ना कोई भविष्य में जा सकता। तो देवियों सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइम मशीन पर यकीन करना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते से कौन बनेगा करोड़पति पर कुछ ऐसे ही होने वाला है, जिससे आप वर्तमान में बैठे हुए भविष्य को देख पाएंगे। जी हाँ, अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है केबीसी जूनियर्स, जहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे आने वाले हैं जो भारत का वर्तमान तो है ही, भविष्य भी हैं।
और इस बार वो अकेले नहीं आएंगे, बल्कि एक गेम चेंजर सुपर पावर को भी वो अपने साथ लाएंगे। तो बचपन की नादानी और सपनों के साथ हम मिलेंगे अगले हफ्ते, लेकिन अगले हफ्ते देखना मत भूलिएगा केबीसी जूनियर्स, जहां उठने वाला है सुपर पावर के राज का पर्दा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much. Thank you.